सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया जमशेदपुर की यात्रा पर है और यहाँ पर जो आज की बैठक के को ऑर्गेनाइजर हैं वो हैं श्रीमती सुनीता सिंह जी, जिन्हें प्यार से सीता जी कहा जाता है क्योंकि ये श्री राम सिंह जी के पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं। तो मैं RJS फैमिली नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड को बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा अवसर है कि सुनीता जी ने अपने जो भी सहेली हैं, जो भी उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। ये अवसर है, शोक संदेश के रूप में ये बैठक हो रही है क्योंकि सुनीता जी के जो पापा जी जो हैं उनका निधन हो गया 26 अगस्त 2025 को और पितृपक्ष में श्राद्ध पूजा का ये अवसर है और इस अवसर पर हम लोग बात करेंगे महिला शक्ति की, क्योंकि हम लोगों की टीम में जिस तरह से महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, आज जमशेदपुर की इतनी भारी संख्या में जो महिलाएं आई हैं, जरा मैं चाहूँगा कि टेक्निकल टीम उमंग कुमार दिखाएं इतनी भारी संख्या में। ये युवा शक्ति क्या देश के निर्माण में अपना योगदान जो दे रही हैं, क्या RJS फैमिली को बताएंगी? मैं चाहूँगा एक एक लोग अपने काम को और अपना परिचय बताएं कि उन्होंने अपने घर की गृहिणी के साथ साथ क्या देश और समाज के लिए, या वो कामकाजी महिला हैं तो कामकाजी होने के साथ साथ क्या वो घर परिवार को भी संभाल रही हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जी, अपना परिचय के साथ बताएं। ये माइक दे दीजिए। हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, रीमा श्रीवास्तव। अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरे सास ससुर सब लोग एक हैं, सब एक जगह रहते हैं और मैं क्या ही बोलूँ। हम चाहते हैं कि हम सब अच्छे से हमेशा मिलजुल के रहें, एक रहें, अब हमेशा साथ रहे, सब बड़े का सपोर्ट रहे हमेशा। थैंक यू। नेक्स्ट। मैं सीमा सिंह, मैं सुनीता की फ्रेंड हूँ और मैं यहीं पे सुभाष कॉलोनी में ही रहती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही साथ में रहते हैं। बच्चे हमारे बाहर रहते हैं और मैं कुछ साल पहले जॉब करती थी, बट अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। बस कुछ देश के बारे में कहें, कुछ समाज के बारे में कहें, या अपनी जो आप लोगों की मीटिंग होती है, क्या कुछ करती हैं, सोच क्या होती है, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? बच्चे भी हो गए, पति भी हैं, परिवार भरा पूरा परिवार है, उसके बाद क्या? अपना भी पहचान होना चाहिए, कुछ अपना पहचान होना बस चाहिए। एक ही लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए। मैं सीमा कानोरिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। मैं अपनी कंपनी भी चला रही हूँ, आई एम अ शेयर ट्रेडर और मैं बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूँ। मेरा सोच यही है कि अपने काम के साथ साथ देश को भी तरक्की की ओर लेके जाना है, क्योंकि आप जब शेयर्स में पैसे लगाते हो तो वो सिर्फ हमारी तरक्की नहीं होती, हमारे देश की तरक्की। हमारे कंपनी जब इंडस्ट्रियल पावर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा देश भी बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट। मैं पिंकी सिंह मानगो में ही रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है
मैं भी उनको सपोर्ट करती हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ। उसके बाद क्या? ठीक है, बाद में हम लोग करेंगे। वो तो को ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी पहचान है, वो तो आरजेएस फैमिली में हैं। आप मेरा नाम रंजू कुमारी है। थोड़ा नजदीक चले जाइए। हाँ, रंजू देवी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड ब्लॉक में सर्विस करते हैं, सीआई पोस्ट पर हैं। और मैं अपने बच्चे के साथ खुश भी हूँ और अपना परिवार चलाती हूँ जी। Thank you। सर्वोपरि परिवार। हाँ, सर्वोपरि राष्ट्र नहीं, हाँ, सर्वोपरि परिवार। परिवार, ये भी एक कंसेप्ट है। बस। थैंक यू। सिंह है। मैं फिलहाल गम्हरिया में रह रही हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ। मैं अपने तीनों बच्चों को संभाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। दैट्स इट। इसी तरह से मैं अपने घर चला रही हूँ। घर चला रही हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? घर है, अपने बंगला है। बच्चों को पाल रही हूँ, उनको देश की उन्नति के लिए अच्छा बना रही हूँ कि कैसे देश आगे बढ़े, हर चीज़ सिखा रही हूँ। क्योंकि आज देश का भविष्य बच्चों पर ही है। हाँ। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, देश को अच्छा भविष्य मिलेगा। मैं गोविंदपुर से हूँ। मेरा नाम परमिला देवी है। मैं टाटा मोटर्स में जॉब करती हूँ। इसके साथ साथ अपने सुनिए मैं टाटा मोटर्स में जॉब करती हूँ। 2 लड़के 2 लड़की है। 2 लड़के जॉब में घुस गए, बेटी भी मतलब जॉब में है। एक बेटी और एमएससी का एग्जाम दे दी और उसको भी आगे पीएचडी करने के लिए तरक्की में आगे में है और अपने देश के लिए मतलब घर भी संभालते हैं, जॉब भी करते हैं, हस्बैंड का बिजनेस भी संभालते हैं। उसके साथ साथ एक माँ है, माँ को भी देखना पड़ता है, माँ को भी देखती हूँ। नाम? नमस्कार, मेरा नाम देविका दास है और मैं वर्किंग वुमन हूँ। मैं लॉजिस्टिक कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मतलब घर को सपोर्ट करने के लिए। और मेरा मानना है ऐसा कि एक फ़ीमेल को, एक महिला को सिर्फ अपनी कुछ भी, अगर उनके पास कुछ भी हुनर है, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ जॉब करना मीन्स किसी भी फील्ड में अगर वो है तो उनको भी साथ में सपोर्ट करना चाहिए और साथ में अपना घर भी देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू। पिंकी सिंह है। मैं बिहार से आई हूँ। सुनीता की बड़ी दीदी हूँ। मेरा 2 लड़का 1 लड़की है। मेरे पति परिवार फैमिली के साथ घर में रहती हूँ। मेरे पति डॉक्टर हैं। मैं भी अपना घर में क्लिनिक चलाती हूँ। ठीक है। अपने बच्चों को सोच रही हूँ कि आगे चल के उनका भी कुछ भविष्य बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से जो महिला शक्ति है जमशेदपुर की, उन लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आगे हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन आज स्वर्गीय जगबली सिंह जी जिनकी निधन अभी हाल ही में दिवंगत हुए 26 अगस्त 2025 को, उनकी बहन आई हुई हैं इस पितृपक्ष के श्राद्ध पूजा में जो आज के दिन। तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो 2 शब्द बोलें अपने भाई के बारे में, क्योंकि भाई और बहन का रिश्ता जो है एक बहुत ही पवित्र और कोमल धागे से एक मजबूत संबंध बनता है। तो क्या कहना चाहेंगी सरस्वती जी, स्वर्गीय जगबली सिंह जी की के बहन जी, बताएं। बोलिए आप, बोलिए। भाई बहन का रिश्ता था ठीक है, बहुत प्यार से रहते हैं सब। भाई हमको बहुत मारते थे, हम भी भाई चले गए। भाई के नाम बता गए, भाई चले गए। हम बड़ा प्यार से रहते थे भाई। हम लोग को कहे देखिए, तो भावुक आपको सुनाई नहीं दिया होगा। मैं बताना चाहता हूं कि अपने भाई के साथ कभी भी, जब भी आप याद करते हैं, एक जो रेशम का जो धागा होता है वो देखने में कमजोर होता है, लेकिन उसकी डोर जो है बहुत मजबूत होती है। और आज रक्षाबंधन जो है वो सैनिकों की रक्षा को लेकर बहनें भी बहनों को राखी बांधने लगी हैं, मतलब उसका विस्तार होता जा रहा है। हम अब आते हैं सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन पर। सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन 10 साल पहले शुरू किया गया था। और सबसे पहले परिचय दे दूं कि कैसे शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया। मैं आकाशवाणी का ब्रॉडकास्टर हूं
और पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली। काफ़ी लंबा अनुभव मेरा हो गया था, तो मैंने बहुत जगह मंचों पे जाता था, मंत्रियों को सुनता था, पॉजिटिव चीज़ों को लोग स्पीच में बोलते थे, लेकिन समाज में जब हम जाते थे तो पॉजिटिविटी को हम ढूंढते थे कि कहाँ पॉजिटिविटी है, तो मुझे बड़ा कम दिखाई देता था और मैं उसके पीछे लग गया। तब जाकर ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, इसको घर घर तक, जन जन का आंदोलन बनाने की मैंने जी तोड़ कोशिश की। मतलब मैंने न रात को रात समझा, न दिन को दिन समझा, और अपनी ड्यूटी के वक्त भी मेरे दिमाग में वही चलता था कि क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा देश का भविष्य बन सकता है। मुझे पता चला कि ये तो महामंत्र है। हम लोग तो गायत्री मंत्र पढ़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, एक ही लाइन है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार यानी नकारात्मकता, मैं हर चीज को रिलेट करता गया कि जहाँ पर नकारात्मकता है उसको दूर करने का हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने सब कुछ कहा है। नानक जी ने कहा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सबका भला। उसमें भी मैं पॉजिटिविटी ढूंढने लगा कि भाई नानक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिसमें सबका भला होगा उसमें अपना भला ढूंढो। गीता में देखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जब फल की चिंता मत कर, यानी कर्म करेंगे तो फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि वो सच्चा है, हम झूठे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं। मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने वो काम कर दिया, काम चोरी कर दी, बॉस को बता दिया, हमने तो कर दिया। अच्छे तरीके से किया कि गलत तरीके से किया। अब उसमें से मैं पॉजिटिविटी ढूंढने लगा कि अच्छा किया तो पॉजिटिव किया, मतलब मन से किया, जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, बल है, विद्या है, विवेक है, हमने पूरा प्रयास किया। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। और अगर उसमें थोड़ी सी कोताही बरत दी, यार उनको क्या पता चलेगा, ऐसे ही कर दो, तो हम नेगेटिव हो गए। तो मैं हर जगह ढूंढने लगा कि कहाँ। तो मैंने देखा कि कण कण में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। रात है तो दिन होगी, यानी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। मैंने भी बहुतों को देखा, तो मेरे अंदर में किसी को देखकर पॉजिटिव वेव्स आए, किसी को देखकर नेगेटिव वेव्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर जगह है पॉजिटिविटी, हर जगह नेगेटिविटी, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई नई चीज नहीं है। हमारे ही अंदर है, सुर है और असुर भी है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। जिसको अगर लगता है माइक यहाँ पर है, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उसमें से कोई एक पॉइंट भी, एक कतरा भी, एक संदेह हो, तो आप इस माइक में बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कण कण में नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी रहेगी, ये विश्व में रही है। राम होंगे, रावण भी होंगे। आप घर में भी देखिए, आपके घर में भी रावण है और राम भी हैं। आपके ऑफिस में भी राम है और रावण भी है। सवाल यह है कि रावण का करें क्या? है अहम प्रश्न है ये समाज के सामने, देश के सामने। दो देश लड़ रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसमें भी मैंने ढूंढा ये नेगेटिविटी का असर है। हमारे संसद, विधानसभा और पार्लियामेंट पॉजिटिव हो जाएं, जो आज नहीं हैं। जो योजनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, अगर वो पॉजिटिव हो जाएं तो बहुत सारी जो पैसे अलॉट होते हैं वो गलियों में लगेंगे। आपकी गली चकाचक, आपका वो पूरा भारत जो है चमक जाएगा। तो विवेकानंद जी कहते हैं, एक बार फोकस कर दीजिए, यहाँ तस्वीर लगी हुई विवेकानंद, वहां से मैं बात को उठाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा? यही कहा ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत। संस्कृत में है, हिंदी में है, उठो जागो रुको मत, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ये सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन, जब तक कि विश्व में पॉजिटिविटी का पूरा प्रचार प्रसार, और ये कोई संस्था के रूप में नहीं, लोगों के अंदर इस विचार को जन्मा देना। जैसे आज एक बैठक हो रही है, पितृपक्ष चल रहा है, 7 सितंबर का दिन है, और ये दिन होता है, सुन लीजिए, ये दिन होता है वो बात करने का कि आपके पितर, कहा जाता है मान्यता अगर माने, क्योंकि भारत जो देश है वो मान्यता पर आधारित होता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, राम को मानेंगे तो राम है, नहीं मानेंगे तो नहीं है। गंगा को माता कहा गया है, गंगा को प्रदूषित हमने किया है, लेकिन उसमें जितनी ऊर्जा है, जितनी जहाँ से वो शुरू होती है, वो सब चीज़ें
सोचने की ज़रूरत है। तो घर घर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, आप लोग घर में उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। केवल आप, अब एक बात है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, बच्चे हैं, पति है, सुखी संपन्न जीवन है, तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा एक दिन। आपने अपने लिए क्या किया? आपने बच्चे के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, बच्चे देश का भविष्य होंगे और आगे देश का काम करेंगे। लेकिन आपका जीवन आपके लिए कहाँ एग्जिस्ट करता है? आपको कौन याद करेगा? आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हर आदमी का यही है। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि लोगों को डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। आज अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, और ये प्रिंट में भी आएगा और किताब के अंदर भी जाएगा। 2 सोविनियर और 5 किताबों में 10 साल का इतिहास जो है लिपिबद्ध किया गया है। आप लोग किताब देख भी सकते हैं, सुनीता जी के पास है। तो सवाल है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम जिंदा थे, ये कौन बताएगा? हमसे आज से 4 पीढ़ियां, आज तो परदादा का नाम ही नहीं पता है। मतलब मैं आंखें खोल रहा हूं कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि हमें, हमारे अगली 1-2 पीढ़ी भी हमें याद नहीं करेगी। ऐसा क्यों? आपने पूरी जीवन जितना भी जिया, बच्चों के लिए जिया, पति के लिए जिया, घर में देश के लिए भी काम किया। कोई स्कूल में जाकर टीचर हैं, पढ़ा रही हैं, कोई अपना बिजनेस कर रही हैं, उसमें हेल्प कर रही हैं देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन आप एग्जिस्ट कहाँ कर रही हैं? आपका भी तो कुछ वजूद बनना चाहिए। जैसे भाई बहन जी ने कहा, पहचान तो होना चाहिए। आरजेएस पहचान का नाम है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हम लोग भाई बहन के रिश्ते से, जो नज़र है ना, एक ही शब्द बोलूंगा, भाई और बहन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 में गए तो उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई? सिर्फ एक परिवार बोध हो रहा था। तो परिवार और फैमिली से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम आपको बहन मानेंगे तो इससे बड़ी तो विवेकानंद जी का वहाँ पर पूरा सम्मान हुआ। 5 मिनट का समय दिया गया था विश्व जो धर्म सम्मेलन था उसमें, लेकिन उनको समय बढ़ाया गया और उन्होंने एक निशस्त्र सन्यासी जो है अमेरिका में पूरे विश्व के सारे धर्मों के लोगों के बीच अपना डंका बजाया। तो आप लोगों के बीच जो शक्ति है, परिवार को संभालने के लिए ही नहीं है। परिवार सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये सोच जो है ना, आपको ताकत देगी। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, सामने रख के चलना है। हम आज हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारे लोगों का कब चले जाएंगे, सुबह नहीं देख पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम रह रहे हैं और फिर भी हम अपनी एनर्जी को दिखा नहीं रहे हैं, हम अपनी एनर्जी से राष्ट्र प्रथम नहीं कह रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जब एक बच्चा जो है क्लर्क की तैयारी करेगा तो क्लर्क ही तो बनेगा, और एक आईएएस की तैयारी करेगा, उसका लक्ष्य अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो और भी अच्छा पद ले लेगा। तो लक्ष्य को बड़ा रखिए, बड़ी सोच रखिए, और बड़ा सोच होगा तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। सोच को कभी छोटा मत रखिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आप ये मत समझिए कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। बच्चों को भी मत बताइए। हाँ, एक बच्चों के बारे में मैं आजकल ये रिसर्च करके बता रहा हूँ, बच्चों को रोकिए मत। सुन लीजिए बहन जी, बच्चों को रोकिए मत। बच्चा जो करना चाहता है उसको एक लिमिट तक जो है ना करने दीजिए, उसकी प्रतिभा को कुंद मत कीजिए। आप ही का बच्चा आगे चल के वो काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो कंप्यूटर युग का बच्चा है। हम लोग जो थे, हमारी पीढ़ी के, वो कंप्यूटर जानते ही नहीं थे, कंप्यूटर था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास मोबाइल जब आया तो इतना बड़ा था, बहुत महंगा था, और इतना मतलब उसको सर पे मार दीजिए चोट लग जाएगी। तो ये बच्चे जो आ गए हैं, इन बच्चों को एक हद तक इनको कहिए कि वो बिंदा जी यहाँ बैठिए, ओ बिंदा जी नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में पूरा परिवार सहयोग देता है, तो जी तो लगाना पड़ेगा ना, मान सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना। क्योंकि हमारी बिटिया आकांक्षा मन्ना, मयंक राज मन्ना, हमने पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया। हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मंचों पे जाती हैं, सम्मानित होती हैं, देश विदेश के लोगों के बीच में इनका सम्मान हुआ। अभी आकांक्षा का सम्मान हुआ हम लोगों के बीच, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस,
जापान, सब जगह के लोग जुड़े हुए हैं। बहनें ज़्यादातर तो इधर 2024 और 25 में ज़्यादातर बहनें जुड़ी हैं। उनको पता नहीं कहीं से वो ऐसी चीज़ लगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, कवियत्री जुड़ी हुई हैं। कल अभी शिक्षक दिवस मनाया गया, 4 कवियत्रियाँ 4 राज्यों से जो है 4 कवियत्रियों ने अपना कविता पाठ किया टीचर्स डे पे। जो लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, जो पहचान बनाना चाहेंगे, हम लोग विश्व पटल पर उनको लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। और चूंकि इतना पॉजिटिव ये संस्थान है, इसमें पूरा मतलब जैसे हमारा परिवार इन्वॉल्व है, तो ये विश्वास दिलाता है, पूरे परिवारों को विश्वास दिलाता है, देश विदेश के परिवारों को विश्वास दिलाता है, और इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये कारवां बन चुका है। किताब देखेंगे आप तो तमाम भारत सरकार के, सिर्फ मंत्री जी एक ही 2 आए हैं बस इस कार्यक्रम में, हम लोग मंत्री के पास नहीं गए। अब ये 5वीं किताब लेकर हम दिल्ली में जब जाएंगे तो ये 5वीं किताब मंत्रियों को देंगे और दिखाएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या कुछ हो सकता है। विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प 5 किताबें प्रकाशित कर लेना, और 425वां कार्यक्रम आज होने जा रहा है। यानी 425 दिन 1.5 और 2 घंटे बैठकर ये कार्यक्रम हुआ है विगत 14 अगस्त 2021 से। तो आप लोगों के अंदर जो शक्ति है, अगर आप लोग चाहेंगी अपनी पहचान बनाना या अपने विचार देना, हम लोग मंच देते हैं। हर पार्टिसिपेंट को 2.5 मिनट का समय अलॉट होता है। अगर आप जुड़ते हैं और कुछ विचार देना चाहते हैं तो 2.5 मिनट के लिए आप वो विचार दे सकते हैं। वक्ता कुछ और हो सकते हैं, वक्ता तो हम लोग डिसाइड करते हैं। पार्टिसिपेंट कोई भी होगा, कुछ बोलना चाहता है, अखबारों के अंदर उसकी खबर आ जाती है, एक पहचान तो वो बन जाती है। क्योंकि हम लोग मीडिया संस्थान हैं, मीडिया संस्थान के द्वारा पॉजिटिव थिंकिंग का कई राज्यों में ये चल रहा है। 10 राज्यों का तो मैं ही दौरा कर चुका हूँ। तो आप बहनों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग को अपने घर में अपने बच्चों से चर्चा करके, नेगेटिव बात कुछ भी हो उसको रोकने का प्रयास करें, और कुछ नहीं करना है। 2 आदमी मिलते हैं, 4 आदमी मिलते हैं, बैठते हैं, शुरुआत हो जाती है नेगेटिव। अरे भाई, नेगेटिविटी तो रहेगी ही, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ों की भी चर्चा करो। किसी का बच्चा जो है बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी तारीफ करना शुरू करो। अपने ही बच्चे जो पड़ोस में हैं या अपना बच्चा है, उसको उसकी तारीफ होने लगी कि उस बच्चे के अंदर जो मनोबल बढ़ेगा वो आपका ही बच्चा है। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।